Welcome to my channel Mission Board Math NCERT Class 10 Chapter 4 Exercise 4.2 Sum number 6 4.2 का एंड लास्ट सम है। तो ये सम्स अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में जितने भी वो पोट्री बनाता है वो इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री, इट वाज ऑब्जर्व्ड, वो ऑब्जर्व करता है ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। वन आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो इन रुपीज में 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर। वन डे में जितने नंबर प्रोडक्ट किए आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, उसको 2 ट्वाइस कर 3 प्लस करता है तो वन आर्टिकल का वो कॉस्ट इस तरह से फिक्स्ड करता है। अब साथ में कह रहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट ऑन द डे, वन डे में वो 90 रुपीज का कॉस्ट उसमें लगता है। वन डे में जितने प्रोडक्शन होते हैं टोटल में, तो आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच। कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने आर्टिकल्स फाइंड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और ईच आर्टिकल्स का कॉस्ट क्या है। तो इस सम्स को आप सॉल्व करेंगे ईच आर्टिकल्स का। तो पहले तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन वन डे। तो ये हो गए आपके मैथ्स 10th exercise 4.2 sum number 6th. Let the number of articles produce in a day बी रुपी एक्स, रुपीज ने एक्स, ये नंबर है पोट्री का। अब हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल बी, ट्वाइस कहता है तो 2x प्लस 3 मोर देन 3 बढ़ा दिया और ये हो गए रुपीज। अब वन डे का टोटल प्रोड्यूस्ड कॉस्ट रुपीज 90 है, ये गिवन है आपको। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड नंबर ऑफ ईच कॉस्ट प्रोडक्ट करेंगे तो इसके इक्वल होगा, ये होगा आपका x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू रुपीज 90। रुपीज हम इधर भी नहीं लिए, इधर भी नहीं लिए। 2x स्क्वायर आप करें प्लस 3x होगा माइनस 90 होगा इक्वल्स टू 0। 92 जा 180 होता है। अब इसका फैक्टर करें, 290, 245, 315। तो आप क्या देख रहे हैं, 4 3 जा 12 आ गया, 15 और 12 में 3 का डिफरेंस है। तो प्राइम फैक्टर मेथड है 2x स्क्वायर प्लस माइनस ले लें, 12 को पहले लें, 12x, क्योंकि 2 और 12 में इजीली हम कॉमन कर सकते हैं। फिर ये 15x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट करने पे 12 और 15 का 180 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऐड करने पे प्लस 3 हो जाएगा। तो आप देखें इसको, आप 2x कॉमन ले लें, x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 15 आप कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस 16 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। x माइनस 16, x माइनस 16 आप इस तरह से कॉमन करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो बोथ द टर्म पॉसिबल इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 15 दोनों टर्म 0 के इक्वल हो सकता है। ये x इक्वल्स टू 6
और 2x इक्वल्स टू -15, x इक्वल्स टू -15/2। नेगेटिव में तो कॉस्ट या नंबर किसी का हो नहीं सकता आर्टिकल का, तो नॉट पॉसिबल। अब आप ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू 6, कॉस्ट ऑफ each article twice 2 into 6 plus 3, यानी 15, 6 to the 12 plus 3, 15 रुपीज। ये दोनों हमारे आंसर हैं, ये भी और ये भी। इस तरह से इसी सम में हमने एक्सरसाइज 1 का वो एग्जाम्पल सेकंड सम जो है एग्जाम्पल 1 वो सॉल्व नहीं किया था। बच्चे बोले तो देखिए एग्जाम्पल 1 आपका ये है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5। दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। एंड द प्रोडक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव द, अभी जो मार्बल खोने के बाद जो है 124 दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में जॉन के पास कितने मार्बल्स था और जीवंती के पास कितने मार्बल्स था। ये एग्जांपल फर्स्ट का है। ये आपका सम नंबर सेकंड है। इसका आपका क्या कहते हैं 4.2 का। तो सम नंबर सेकंड वो भी देख लें। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स हैव जॉन बी एक्स। तो जीवंती का टोटल दोनों मिलाकर 45 है। नंबर ऑफ मार्बल्स हैव जीवंती, जीवंती नाम है। बी 45 माइनस एक्स, ये इस तरह से। अब दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। आफ्टर लॉस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स हैव जॉन, एक्स पहले था 5 उसने खोया है तो एक्स -5 हो गया। यहां हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना लिखना, क्योंकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो फाइंड आउट करते हैं। उसी तरह से यहां भी हम लिखेंगे आफ्टर लॉस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स हैव जीवंती। तो वो हो जाएगा 45 माइनस एक्स उसके पास है, उसमें से 5 और खो दिया, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट 124 है। तो x -5 इंटू 40 माइनस एक्स, x -5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। एक्स से प्रोडक्ट करें 40x मिलेगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x² मिलेगा, -5 को 40 से करेंगे -200 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 5x हो गया, ये इक्वल्स टू 124। अब ये होगा आपका -x² -40x प्लस 40x प्लस 5x प्लस 45x -200
अब -124 इसको लेफ्ट साइड ले गए, ये -x² प्लस 45x -324 इक्वल्स टू 0। माइनस आपने कॉमन लिया, x² -45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। x² -45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब ये जो 324 है इसका आप प्राइम फैक्टर करें तो 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 281, फिर आपके पास क्या हो गया 327। तो 12 आपको चाहिए कितना, फिर 3 से दें तो 9 9 4 जा 36 9 और ये 4 36 और 9 36 और 9 45 होता है। तो आप लिखेंगे x² -36 x -9 x, या 9 को पहले ले कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, प्लस 324 इक्वल्स टू 0। x आप कॉमन लें, x -36 -9 आप कॉमन लें तो x -36 माइनस कॉमन आ चुका है, तो x -36 इंटू x -9 इक्वल्स टू 0। तो x -36 इक्वल्स टू 0, x -9 इक्वल्स टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है इसलिए x इक्वल टू 36 x इक्वल टू 9, यानी दोनों पॉजिटिव नंबर हमारे पास आया है, वी गेट हुआ है। तो दोनों की पॉसिबिलिटी है, यानी कि नंबर ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मार्वल्स, तो नंबर ऑफ मार्वल्स जो है उसके पास यहाँ पे नाम लिख लें जॉन और यहाँ पे जीवंती। अगर जॉन के पास 9 मार्वल्स होगा तो जीवंती के पास 36 होगा। अगर जॉन के पास 36 होगा तो इसके पास 9 मार्वल होंगे। दोनों, ये दोनों सिचुएशन की पॉसिबिलिटी है। अब आइए इसके सेकंड पार्ट में, फर्स्ट एग्जांपल के सेकंड पार्ट में वही कॉटेज वाला ही सम से है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. ये कहता है कि नंबर ऑफ टॉयज जो है उसको जो प्रोड्यूस है उसमें से 55 रुपीज माइनस करने पे ऑन अ पार्टिकुलर डे, तो टोटल कॉस्ट उसे 750 है, वहां 90 था, यहां 750 है। तो आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टॉयज, वुड लाइक फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने वो बना रहा है, तो उसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे नंबर ऑफ टॉयज को। तो इस तरह से ये सेकंड सम भी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप देखें सम नंबर सेकंड का सेकंड ये हो गया, क्योंकि एग्जाम्पल फर्स्ट में ये दे रखा है लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स, तो ये होगा कॉस्ट ऑफ ईच टॉय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो ये 55 माइनस एक्स, टोटल कॉस्ट ऑफ वन डे produced toys be rupees 750। सम्स में गिवन है 750 और एग्जाम्पल है तो सॉल्यूशन भी है इसमें। तो आप टोटल कॉस्ट इसका क्या निकालेंगे, 55 प्रोडक्ट कर लेंगे माइनस एक्स इक्वल्स टू 750 हो गया ये। अब आप देखेंगे
तो ये मिलेगा आपको 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस ये 750 इक्वल्स टू 0, माइनस आपने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ये माइनस इधर आएगा, ये 0 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब देखिए लार्ज नंबर है तो हम 55 लाना है और इसका मिड टर्म में स्प्लिट करना है। 750 2 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 7 5। अब ये 3 से 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा 15, फिर 5 से तो 25, फिर 5 से फिर 5 और 5, आपको 55 चाहिए तो ये हो गया 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25, तो 30 और 25 55 होता है। आइए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। x वो कॉमन ले लें तो x माइनस 30 होगा, माइनस 25 कॉमन ले लें तो वो होगा x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 30 कॉमन लें तो x माइनस 25 यहाँ इक्वल्स टू 0, तो दोनों की पॉसिबिलिटी है। ये x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 30, यहाँ पे x इक्वल्स टू 25, तो हो गया 30 और 20 दोनों आंसर पॉसिबल है। आइए ये आंसर हो गए आपके। अब कुछ सम्स हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड है, जो कि दिल्ली एजुकेशनल डायरेक्टरेट से वर्कशीट में करवाया गया है। ऑनलाइन में भी ये सम्स दिया गया है, तो आइए हम कुछ सम्स ये एक्स्ट्रा आप सब करने का कोशिश करें। आपके लिए है ये सम्स, कहता है इसी 4.1 का ही है कि सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following quadratic इक्वेशन, यानी ABC करके मैं सम्स दे देता हूं, सॉल्व करके बताना है कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 79 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। बी में ये मैं स्पेस अपने लिए छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में होगा तो मैं इसे सॉल्व भी कर दूंगा। सेकेंड सम जो है वो कहता है इसी का 12x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू 0। फिर इसी का वो बी पार्ट ये है। अब सी यहाँ पे ले लें, सी कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14 इक्वल्स टू x इंटू 3x प्लस 5x, इस तरह का सम्स है यहाँ पे। तो नेक्स्ट एक और सम है डी पार्ट, वो देखें। डी पार्ट में कहता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। ये सम्स इस तरह से वर्कशीट में देख लें, जो गवर्नमेंट के तरफ से दिया गया है, वो ट्राई योरसेल्फ का है, तो आप करें कोशिश। और ना होने पे ये सम्स भी मैं वीडियो इसका भी ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। अब फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ सम्स जो 4.2 का फर्स्ट सम है उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा सम्स आपके लिए जो आप सॉल्व करें। तो इसका क्वेश्चन होगा कि इसमें फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स by factorization method, by factorization
फैक्टराइजेशन मेथड। ए हो गया आपका 100x², ये तो सॉल्व भी किया था। 100x² -20x +1 = 0। बी पार्ट हो जाएगा 6x² -x -2 = 0। और सी पार्ट जो है वो है 2x² +x -3 = 0। इस तरह से अपना ये 4.2 का एंड हुआ। इसमें अब सारे सम्स, ऑल सम्स सॉल्व हो चुके। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड अपने दोस्तों में इन वीडियोज को आप शेयर करें। आने वाले वीडियोज में बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस भी होंगे जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होंगे और पेपर में ज़रूर रहेगा। बेसिक्स के स्टूडेंट्स हों और स्टैंडर्ड के हों, तो इसे प्रैक्टिस भी करें। सो थैंक यू। ओके।